आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो अच्छे से अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मुगल सल्तनत से रिलेटेड ऑफ द टॉप क्वेश्चंस जिसकी आपकी जो है पहली क्लास हो और पहला सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपका पहला सवाल हो, भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपसे, कवि प्रिय निम्नलिखित किसकी उपाधि है? तो भैया ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा बीरबल। बीरबल की उपाधि है कवि के। इसके साथ जो महेश दास है, महेश दास इनके बचपन का नाम है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके साथ साथ कई बार सवाल ये पूछता है कि महेश दास किसके बचपन का नाम है या किसका वास्तविक नाम है, तो महेश दास बीरबल का। बाकी अगर बात करेंगे मान सिंह की, ठीक, तो मान सिंह को जो अकबर है, अकबर फरजंद बख्ता करके, ठीक है, फरजंद उपाधि दिया था अकबर ने इनको। इसके अलावा मान सिंह को मिर्जा राजा भी कहा जाता उस टाइम पर। ये भी उपाधि इनको अकबर द्वारा दी गई थी, मिर्जा राजा। बाकी अगर हम बात करें तानसेन की, तानसेन तो इनका जो उपनाम है उपाधि कह लीजिए, वो भी कई बार पूछा जाता है कई प्रकार के एग्जाम्स में। कंठा भरे वाणी विलास, ठीक है, कंठा भरे वाणी विलास उसकी उपाधि है तानसेन। ठीक, इसके अलावा तानसेन से रिलेटेड एक और सवाल बनता हो कि इनका जो है वास्तविक नाम क्या है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप इसके साथ साथ इनका वास्तविक नाम जो है वह है राम तनु पांडव। राम तनु। बाकी अगर शहरयार की बात करो तो शहरयार जो है जावेद के सबसे छोटे बेटे को इनको नैस्य जनी कहा जाता है। ये भी नाग इसका ये जो पूछा है वो का एग्जाम्स में नैशोगनी। ठीक, तो नैसुगनी को अगर मीनिंग आप देखेंगे तो बहुत है लेखक के। ठीक है, नैसुगनी की ट्वेल्व वर्ड समथिंग नैसुगनी का तो मीनिंग ये लिखा हम लिख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगे। अगला सवाल लाकर निम्न में से कौन सी उपाधि अकबर की नहीं है? ये दक्षिण का बादशाह है, ये अकबर की उपाधि है। इसके दक्षिण भारत के अभियानों को बाद कहा गया था इसको, ठीक। बाकी अर्श आसियान आसियान ये उपनखा ये उपाधि जो दिया था इसके बेटे जहांगीर को। जगदीश्वर को उपाधि वो दिया गया था इनकी प्रजा द्वारा। अकबर की प्रजा ने अकबर को ये उपनयन उपाधि दिया था। बाकी अगर आपके सवाल के हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अपने युग का भरोसे ये अकबर की उपाधि नहीं है, ये अकबर की उपाधि नहीं है, वो किसकी उपाधि है? अब्दुल रहीम खाने खान, अब्दुल रहीम खाने में। ये थे कौन? कहे तो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक को। दूसरी चीज वे कह लूँ कि जो अकालिक उनके कुरियों में कुछ हो गए थे अकबर के, बैराम था, ये बैराम ख्यादा विवाद था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपको, निम्न में से कौन से उपाधि शाहजहां को नहीं है? तो वही इस्लाम का रक्षक, विश्व की भी किरण और विश्व का विजेता है, ये तीनों आपके शाहजहां को उपाधि हैं। बाकी अगर बात करें तो ऑप्शन डी की आपका ये हजरत फिरदौस मकान है, ये किसकी उपाधि है? तो ये उपाधि है बाबर की। ठीक है, ध्यान रखते हैं, ये उपाधि है आपके बाबर की। इसकी इस सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपको, सिकंदर यादव, सदर कसार, हजरत पादशाह, सल्तनत का युग, ये सारी उसकी उपाधियां हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है हुमायूं। बाकी बाबर की क्या क्या उपाधि है ये अगर हम प्रस्तुत करना चाहें कि बाबर को उपाधियां है गाजी, ताजी, फिर इसके अलावा कलंदर, ठीक, कलंदर, इसके अलावा खौकाम, खौकाम, बादशाह, बादशाह, ये सारी उपाधियां आपके बाबर की हैं। बात करेंगे अगर औरंगजेब की, तो औरंगजेब के भी कई सारे नाम है जिसमें जिंदा पीर जो है यहाँ पर, जिंदा पीर, ये कई बार उपनाम इसका पूछा हुआ कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो आपका ध्यान रखना ये जो है औरंगजेब का है। इसके अलावा औरंगजेब को बहादुर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहादुर शाह नहीं है, केवल बहादुर है, ठीक है, बहादुर भी कहा जाता है। इसके अलावा औरंगजेब को शाही पोशाक में दरवेश रह गया, सॉरी, शाही पोशाक में दरवेश रह गया। ठीक, आपको ध्यान रखना है ये सारी उपाधियां औरंगजेब के हैं।
आगे अगर शाहजहां की बात करें तो हम कुछ ये सवाल में डिस्कस कर चुके हैं कि इसके मुकाबले कौन कौन से हुआ। विश्ववेदी किरण, विश्वता विजेता, और हमने डिस्कस किया। इसके अलावा बेदौलत का मतलब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है, निम्न में से किसे लघु अकबर कहा जाता है? और ये सवाल कई बार पूछा हुआ चुका है। ओके, लघु अकबर किसे कहा जाता है? ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, दारा सिकोह। दारा सिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। उसके अलावा दारा सिकोह का एक और उपनाम है, कई बार पूछा जाता है आपको, संस्कृत ए कलम्बर। ठीक है, संस्कृत ए कलम्बर, ये भी उपनाम है। ठीक है, अगला ऑप्शन अगर डिस्कस करने चाहें, मुराद। मुराद को कहा जाता है तुलकलम। ठीक है, मुराद का जो उपनाम कह लीजिए या जो इनको उपाधि मिली है वो है कुल कलम को उपाधि है। इसके अलावा इस कहावत है, मैं रिकॉर्ड नहीं पढ़ पा रही, हाँ, बेवकूफ राजनीतिक। ठीक है, बेवकूफ राजनीतिक कहा गया उसको। बाकी जो बहादुर साहब प्रथम के बात डिस्कस करेंगे उनका, और जो कि आपके ऑप्शन सी में है, तो इसे शाह ए बेखबर कहा जाता है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया। ठीक है, ये शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है? वो है आपके बहादुर साहब प्रथम। याद रखिएगा, बहादुर साहब प्रथम और बहादुर साहब द्वितीय दो जन हैं। जिसमें बहादुर साहब प्रथम तो ये हैं जिनको बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, साहेब बेपर। बाकी एक बहादुर साहब द्वितीय हैं आपके 1857 टू क्वांटू में दिल्ली की तरफ से या दिल्ली से कह लीजिए नेतृत्व किया था उन्होंने। और फाइनली अंग्रेज जब इनको वापस अपने कवर में लिए थे तो इनके जितने रिलेटिव थे उनके सामने बेचारे के मारे गए थे, और इन्हें विदेश भेज दिया गया था रणभून से। ठीक है, बाकी ऑप्शन डी अगर हम देखें जहादर शाह, तो जहादर शाह से सवाल आपका बहुत बार बनता है। इसे लंपट मुर्ख कहा जाता है। ठीक है, लंपट मुर्ख। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राउंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इशा को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। बाकी सैयद बंधु है जिन्हें नृत्य निर्माता कहा जाता है। नृत्य निर्माता का मीनिंग अगर निकाले आप तो क्या हो जाएगा कि राजाओं का निर्माण करने वाला। ठीक है, ये कौन कौन से दो नृत्य निर्माता, यानी कि ये दो हाइप हो। पहले आपके आ जाएंगे अब्दुल्ला खां। ठीक है, अब्दुल्ला खां। दूसरा भाई था ऐसे में हुसैन अली खां। ये दोनों लोग जैसे भी चाहते थे उसे कभी गद्दी पे बैठा दिया, कभी गद्दी से उतार दिया। मतलब इन दोनों भाइयों का वर्चस्व इतना ज्यादा था मुगल काल में कि वे जब जिसको चाहे राजा बना देते थे, आप पदस्थ कर दो। शाहजहां द्वितीय का क्या उपनाम है? जी हाँ, ये भी जान लीजिए, शाहजहां द्वितीय का क्या उपनाम है? ग्रेट स्टार। ठीक है, हिंद पुकारो। इसके अलावा औरंगजेब की बात करें हम तो पहले भी देख चुके हैं। जैसे कोई नाम है उनका जिंदा पीर कहा जाता है, आलमगीर, और इसके अलावा हाथिर नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपको, काबुली बाग की मस्जिद और समझल में जामा मस्जिद। याद रखिए साथ दिल्ली में भी जामा मस्जिद होती है। जामा मस्जिद दिल्ली वालों की बात नहीं किया जा रही है, तो समझल वानी की जो था आपके यूपी का एक जिला है, समझल में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिर ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबर। बाबर ने दोनों काबुली बाग की मस्जिद और संभल में जामा मस्जिद पर निर्माण कराया था। बाकी हम बात करेंगे हमीदा बानो बेगम की। इन्होंने हुमायूं का मकबरा बनाया था। ठीक है, हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं को मकबरा बनवाया। ठीक है, बाकी जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर ने क्या बनवाया था, ये चीज आपको देखना है। जहांगीर ने बनवाया था अकबर का मकबरा। ठीक है, अकबर का मकबरा। अच्छा, ये मकबरे से भी रिलेटेड कई बार सवाल पूछ लेता है दिल्ली सल्तनत में या मुगल सल्तनत में, ये किसका मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा आता है सिकंदर आने, यहाँ पे सिकंदर आना। ठीक, सिकंदर ये पड़ता कहाँ को, आपके आगरा जिला में पड़ता। उत्तर प्रदेश ऑप्शन चुके आगरा को दोनों। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा मुगल स्थापत्य अकबर द्वारा बनाया हुआ नहीं? तो आगरा का किला, जहांगीर महल, और फतेहपुर सिकरी, ये तीनों जो है आपके अकबर द्वारा बना। देन राइट आंसर आपका इस सवाल का होगा तो वो होता है एकमात्र पहला का मकबरा।
और अगर इसे अकबर ने नहीं बनवाया तो बनवाया किसने है? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। जहांगीर की पत्नी नूर। अच्छा ये तो भी ध्यान रखिएगा, इतना तो गलत थे कौन, इनके लिए नूर नहीं कोई नया मक्करा। तो ये की बेटी थी नूर जो है इस्मातुल्दौला की बेटी थी, और इस्मातुल्दौला का एक्चुअल नाम जो है वो मिर्जा गियास थे। याद रखिएगा आप लोग, इनका वास्तविक नाम था मिर्जा गियास तुर्क, और इन्हीं की याद में ये मकबरा बनवाया गया था। इसके साथ एक चीज और जान लीजिए, जानने वाली है कि जो सफेद संगमरमर कहा जाता है, जो कि ताजमहल बनाया गया है तो संगमरमर से, तो पहली बार सफेद संगमरमर का जो प्रयोग है वो आपकी किसी इस्मातुल्दौला के मकबरों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, दीवाने खास तथा शीश महल की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये भैया राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि शाहजहां। बात करेंगे अगर हम जहांगीर की, जहांगीर के तो अभी हमने डिस्कस किया है कि अकबर का इन्होंने मकबरा बनाया था। इसके अलावा कह लीजिए कि अकबर का भी हमने डिस्कस कर लिया पिछले सवाल में, फतेहपुर सीकरी का आगरा किला। इसके अलावा और आगरे का किला हो गया, फतेहपुर सीकरी, जहांगीर महल, ये सारी इमारतें जो हैं पढ़ने में। औरंगजेब को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो औरंगजेब का हमने पिछले सवाल में, अगर औरंगजेब का हम डिस्कस करेंगे तो औरंगजेब ने बनाया था रबिया उप दुरानी का मकबरा। रबिया उप दुरानी का मकबरा, दुरानी को मकबरा, ये थी को इनकी बीजी थी, और इन्हीं के याद में बीवी का मकबरा बनवाया गया था, तो कई बार ताजमहल की कुटिया नकल या कुहर नकल भी कहा जाता। और इनका बनवाने का यही था मोटिव कि मैं तो बहुत ताजमहल जैसा कोई इमारत बनवाऊं, लेकिन ये एक्चुअल जो वो होता है ताजमहल का, वो ये बेड़ी के मकबरे का नहीं होता। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, तो निम्न में से कौन औरंगजेब द्वारा बनाया गया नहीं? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया, दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई, ताकसानी मस्जिद भी औरंगजेब ने बनवाई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जगह मयूर आसन औरंगजेब ही नहीं बनवाया, उसको शाहजहां ने बनवाया। मयूर आसन को शाहजहां ने बनवाया। और मयूर आसन को ध्यान रखिएगा कि इसे तख्त ए ताऊस भी कहा जाता है। ठीक है, तख्त ए ताऊस भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, नसीरो के किस मुगल बादशाह के वास्तविक नाम है? तो बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन। याद रखिएगा बड़ा सा है, इसका गुरुरा। ठीक है, जहीरुद्दीन। हुमायूं के बचपन का नाम की बात करें या वास्तविक नाम को, ये होगा नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन। अकबर के वास्तविक नाम क्या? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। ठीक है, और जहांगीर के बचपन का नाम कह लीजिए और वास्तविक नाम को, इसका वास्तविक नाम था सलीम। और अकबर प्यार से इनका शेख बाबा ने पाया था। ठीक है, शेख बाबा। ठीक है, अच्छा सलीम या शेखू बाबा नाम रखने के पीछे मनते दिन बैठा था कि जैसे इनकी कोई औलाद नहीं हो रही तो उत्तराधिकार को लेके ये बहुत ज्यादा टेंशन में थे, तो ये शेख सलीम चिश्ती की करगाफ्ते का आपका मत्था टेक में। तो वहां के बाद जब ये वापस आते हैं तो इन्हें पुत्र रत्नी की प्राप्ति होती है, और उसके बाद इन्होंने शेख सलीम चिश्ती के बाद पे ही अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो कि बड़े बन के जहांगीर के नाम से पूरे भारत में राज किए। और उसी शेख सलीम चिश्ती बाबा के नाम पे इन्होंने अपने बेटे का नाम प्यार से ही शेख बाबा बोल रखी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है सर, मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? तो बात करें अगर हम शिहाबुद्दीन को, तो शिहाबुद्दीन किसके बचपन का नाम है? इसमें शिहाबुद्दीन किसके बचपन का नाम कह लीजिए या वास्तविक नाम कह लीजिए, तो ये है आपके शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। मुहिउद्दीन किसके वास्तविक नाम है? तो मुहिउद्दीन नाम है जो आपका ये औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब का। मुअज्जम किसका वास्तविक नाम? बहादुर शाह प्रथम। क्या बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, रोशन किसका नाम है? मोहम्मद शाह का।
रोशन उत्तर जो नाम है वो है मोहम्मद उस्मान जंगीला। तो मोहम्मद उस्मान रंगीला। तो ये आपका राइट पॉइंट हो जाएगा। अच्छा ये आपके सवाल पेश आपको, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, कानून ए हुमायूं नामा किसकी रचना है। सवाल पे ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका केवल हुमायूं नामा नहीं, अगर केवल हुमायूं नामा है तो आंसर आपका हो जाता है बिल्कुल बन देगा। लेकिन सवाल क्या है आपको, कानून ए हुमायूं नामा किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण मेद। ठीक है। गुलबदन बेगम की बात करें तो उन्हें हुमायूं नामा लिखा, ना कि कानून ए हुमायूं नामा। ठीक है। गुलबदन बेगम जो राइट पर हूँ, हुमायूं नामा ये थी को इन्हें चचेरी बहन के लिए थी, सौतेली बहन, क्योंकि बाबर की 4 वाइफ थी और चारों में से एक की संतान थी आपकी गुलबदन बेगम, तो कह ली वो सौतेलू या पोते आएगा। ठीक है। असनत बेगम की बात करें तो ये थी नूरजहां के वालिद थे, सॉरी नूरजहां के मम्मी थे। ठीक है। असनत बेगम नूरजहां की माँ थी। अच्छा, इनसे भी एक सवाल बहुत ज्यादा पूछता है कि पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की खोज किसने की थी। इसका श्रेय इन्हीं को जाता है, असमत बेगम पे। ठीक है। बाकी आपका चौथा ऑप्शन है आरिफ बनबहारी। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, तारीख ए अकबर। ये सारे किताबें जो हम आपको बता रहे हैं, जो डिस्कस करा रहे हैं, ये मोस्ट ऑन टॉपिक है। वन डे एग्जाम्स में तो वहां से पूछ लेगा आयोग उठा को कोई इसका क्राइटेरिया है, तो याद रखिएगा जरूर काम आता है ये सारे को। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपको, मुंतजब इस तवारीख किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल कादिर बदायूं। इसके साथ ही हम बाकी को ऑप्शंस को अगर डिस्कस करना चाहें तो इनायत खान की रचना तो हम देख लो, और सॉरी इनायतुल्लाह। ठीक। ये है आपका शाहजहांनामा। शाहजहांनामा। ठीक है। शाहजहां नामा होंगे। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करेंगे, आपका ऑप्शन है अबुल फजल। ठीक है। अबुल फजल की अगर बात करें तो इनकी किताब कौन सी है। अबुल फजल की किताब है अकबर मामूस किताब, अकबरनामा। अच्छा, यहाँ एक चीज हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, ये जो शाहजहां आना है, ये शाहजहां आना जो एक्चुअल में है तो इनायत खां की रचना। इनायतुल्लाह को मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, जो इनायतुल्लाह की रचना है वो है आपकी, सॉरी इनायतुल्लाह की जो रचना है वो है आपका तबकियात ए अकबरनानी। ठीक है। इनायतुल्लाह के जो रकमे हैं एक्चुअल में, एक सेकंड, इनायतुल्लाह के जो रचना है एक्चुअल एक्चुअल में वो है तबकियात ए अकबरनामा। ठीक है। तो याद रखिएगा इनायतुल्लाह को तकियात ए अकबरनामा, अरे शाहजहां नाना जो है, ये इनायत खान की रचना है। ठीक है। हो गया। मौदवीन खां की अगर बात करें तो मौदवीन खां राइटर पाए जाते हैं, एक मौदवीन खान राइटर इकबाल नामा। इकबाल नामा एक जहांगीर। इकबाल नामा एक जहांगीर है। ठीक। इसके अलावा जो तुजुक ए जहांगीर है, जो कि आपके जहांगीर की जो है आत्मकथा कही जाती है, तो उसका आखिरी का वो कुछ भाग है, वो भी मौतनी खाई ने लिखा। ठीक है। तो दोनों लोग मिलकर लिखते हैं तो जिके जहांगीर जहांगीर भी हो जाएंगे, मातमित खा भी हो जाएंगे। फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपको, निम्न में से कौन सी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद अमीन तजमीनी द्वारा लिखी गई। दोनों के हेल्प से कह लीजिए, या दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा हो, तो वो आपका किताब है। एक सेकंड, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पादशाह नामा। बाकी शाहजहां नामा को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया पिछले सवाल में, ये इनायत खां की रचना है। ठीक। चहार चंदन की अगर हम बात करें तो चहार चंदन की रचना है चंद्रभान ब्राह्मण। ठीक है। चंद्रभान ब्राह्मण।
आलमगीरनामा की रचना की बात करें तो मोहम्मद कासिम सिराजी ने इसकी रचना की। मोहम्मद कासिम सिराजी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, तारीख ए औरंगजेब किसकी रचना है? तारीख ए औरंगजेब किसकी रचना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल मामूरी। इन्होंने तारीख ए औरंगजेब की रचना की है। अच्छा, अकबरनामा की बात करेगा तो उसमें केवल अबुल फजल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी औरंगजेब की किताब की अगर हम बात करें तो ये रफ़्क़त ए आलमगीर है, जिसे औरंगजेब ने खुद ही लिखा है। कौन सी किताब है? रफ़्क़त ए आलमगीर। रफ़्क़त ए आलमगीर। बात करें अगर खफी खां तो खफी को आपकी एक किताब है जो कि कई बार पूछती है आपकी, मुंतखब मुंतखब उल लुगात। ठीक है, मुंतखब उल लुगात। दारा सिकों की रचना की बात करें, छूट रहा था आपका एक सेकंड, ये भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये भी डिस्कस कर लिया गया। नज्म उल बहरैन। ठीक है, किताब का नाम है नज्म उल बहरैन, और ये संस्कृत हिंदू हिंदू ग्रंथों का ये ट्रांसलेशन है, पार्ट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, बाबर नामा के अनुसार भारत पर बाबर का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? अच्छा, बाकी के जो इतिहासकार है वार्टर्स ने, वो 1519 के बाजौर के घेरा दुर्ग को बाबर को पहला आक्रमण बताते हैं, लेकिन जो बाबर ने अपनी किताब लिखी है तुजुक ए बाबरनामा, या बाबरनामा के नाम से वो कह लीजिए, तो उसमें इतने डिस्कस किया है कि 1505 में इसमें भारत पे पहला आक्रमण किया था। वो जगह कौन सी थी? निवनहार जलालाबाद। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, 21 अप्रैल 1526। बाकी 16 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध। अगला ऑप्शन है आपको ऑप्शन बी, 29 जनवरी 1528 को कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। 5 और 6 मई 1529 को कौन सा युद्ध है? ये जो आपका है वो घग्गर का युद्ध। ठीक है, घग्गर का युद्ध। तो ये चारों जो युद्ध आपको दिख रहे हैं, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घग्गर, ये चारों सीक्वेंस में लड़े गए हैं, हर साल लड़े गए हैं, 26, 27, 28 और इनको एक पक्ष में हर बार सेम रहेगा, आपका बराबर रहेंगे, प्रत्येक पक्ष में प्रतिद्वंद्वी इनका चेंज होता रहेगा। और ये सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, चंदेरी का युद्ध कितने बीच में? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाबर और मेदिनीराय। बाकी बात करें बाबर और राणा सांगा की, तो हमने डिस्कस किया पिछले सवाल में आपको खानवा को। ठीक हो, खानवा को जो कि कब हुआ है? 1527 में। इसमें थे बाबर और राणा सांगा। बाबर और इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये युद्ध आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है, क्योंकि अभी हम पिछले सवाल में डिस्कस कर रहे थे डेट की। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाकी आपके बाबर और राणा के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था? आखिरी वाला, घग्गर का युद्ध। ठीक है, एक सेकेंड। घग्गर का युद्ध। ठीक है, और इसी के साथ आपके 20 सवालों का सेशन ये आपका खत्म हो रहा है। पहली क्लास की वेट कीजिएगा, पार्ट 2 का, वो भी जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। कब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। टाटा, बाय बाय।